जय हिंद। एक खबर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है जिसमें कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन देना हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें कि यह बताया गया है कि हम सभी भारतीय नागरिक हैं तथा भारत में कहीं भी रहने, बसने तथा निवास करने का अधिकार है। अतः हमारे साथ जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि भेदभाव होता है तो यह हमारे मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह डिसीजन किस मामले में आया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले 2019 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन को समझेंगे, जिसमें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों को सुरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया कि आप इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि यह मुद्दा हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का दिखाई दे रहा है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और बताया कि हम निवास के आधार पर रिजर्वेशन नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही भारतीय सीमा में निवास करते हैं तथा हम सभी लोग भारतीय हैं। अतः इस आधार पे रिजर्वेशन देना कि हम कहाँ निवास कर रहे हैं, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा तथा हम इसको उल्लंघित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है नीट एग्जाम और इसके तरह किन प्रावधानों का चर्चा किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले नीट एग्जाम के बारे में समझते हैं। नीट एक प्रकार का खुला एग्जाम है जिसके द्वारा कि मेडिकल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों का एडमिशन लिया जाता है। इसमें एमबीबीएस जैसे यूजी कोर्सेज के लिए नीट यूजी का एग्जाम कराया जाता है तथा हायर एजुकेशन के लिए नीट पीजी का एग्जाम होता है। तो इस पर एक अधिवक्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट से बहस कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर, यदि आप पीजी में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को मान्य नहीं करते हैं तो यह यूजी में किस प्रकार से वैध माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट धूलिया ने यह तर्क दिया कि जो कि पीजी है वह एक हायर एजुकेशन है जिसमें कि एक्सपीरियंस और काफ़ी योग्यता और विशेषता की आवश्यकता होगी, जिस पर हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के आधार पर एक योग्य डॉक्टरों की टीम नहीं गठित कर सकते हैं। जबकि जो एमबीबीएस जैसे नीट यूजी का एग्ज़ाम है उसमें हम कुछ हद तक डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को वैधता प्रदान कर सकते हैं। इस पर धूलिया का यह निर्णय सुनते ही तुरंत जो एडवोकेट थे उसने अपना तर्क दिया कि सर, यह निर्णय जो आपका है वह किन विद्यार्थियों को प्रभावित करेगा तथा किन विद्यार्थियों को नहीं प्रभावित करेगा। इस पर धूलिया का यह जवाब काफ़ी चर्चा का विषय था कि जो स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या एडमिशन ले चुके हैं, यह निर्णय उनको थोड़ा भी प्रभावित नहीं करेगा तथा जो स्टूडेंट इसके आगे आने वाले नीट एग्जाम के द्वारा एडमिशन लेंगे, यह निर्णय उन लोगों पर लागू किया जाएगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात योग्य परीक्षाओं के लिए मान्य नहीं है, किस तरह संतुष्ट करता है आप लोगों को। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके तहत आपके पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय पर पहुंच सके। जय हिंद।